दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है? दिन भर काम करते हैं, फोन देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, फिर भी रात को एक अजीब सा सवाल दिमाग में घूमने लगता है। आज असल में किया क्या? थकान होती है, लेकिन संतोष नहीं। हम सोचते हैं शायद समय कम पड़ गया, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं, ध्यान गलत जगह खर्च हो गया। हर मैसेज जरूरी लगता है, हर राय मायने रखती है, हर तुलना दिल में उतर जाती है, और इसी शोर में वो चीजें पीछे छूट जाती हैं जो सच में जिंदगी बनाती हैं। शांति, साफ सोच और सही फैसले। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालें ताकि छोटी बातें हमें तोड़ ना दें, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें ताकि दिमाग हमारा दुश्मन न बने, खुद को बेहतर तरीके से कैसे समझें ताकि जिंदगी ऑटो पायलट पर न चले, मुश्किल हालात में बेहतर फैसले कैसे लें, एक फुलफिल्ड लाइफ कैसे जिएं, न कि सिर्फ सरवाइव करें, बिना बर्नआउट के खुद का बेहतर वर्जन कैसे बनाएं, सही माइंडसेट के साथ वेल्थ कैसे बिल्ड करें और हार्ड टाइम्स से कैसे निकलें बिना खुद को खोए। हम और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं जबकि जरूरत है कम, लेकिन सही चीजों पर ध्यान देने की। जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप सब कुछ पकड़ना चाहते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब आप फालतू चीजें छोड़ना सीख लेते हैं। अगर आपको भी कभी लगा हो कि आप बिजी तो हैं लेकिन फोकस्ड नहीं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद आज पहली बार आप उस चीज पर ध्यान देंगे जो वाकई मायने रखती है। चैप्टर 1, मैनेजिंग योर इमोशंस। ज्यादातर परेशानियां इसलिए नहीं होती क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि इसीलिए होती हैं क्योंकि हम उन चीजों पर लड़ते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। मौसम कैसा होगा, दूसरा इंसान क्या सोचेगा, ऑफिस में कौन क्या बोलेगा, इन सब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर भी हमारा मूड इन्हीं से तय होता है, और यहीं से इमोशनल थकान शुरू होती है। असली शांति तब आती है जब आप साफ साफ पहचान लेते हैं कि आपके हाथ में क्या है और क्या नहीं। आपके हाथ में यह है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप किस पर ध्यान देंगे, और आप अपने दिन से क्या उम्मीद रखेंगे। अब एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन सोचिए। सुबह घर से निकले, सब ठीक था, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही किसी ने बिना मतलब टोन में बात कर ली। पूरे दिन वही बात दिमाग में घूमती रही। काम वही था, दिन वही था, लेकिन मूड पूरी तरह खराब। दरअसल उन्होंने आपका दिन खराब नहीं किया, आपने अनजाने में अपने मूड की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। अगर आपका मूड हर बाहरी इंसान डिसाइड करेगा, तो आपकी जिंदगी हमेशा अनस्टेबल रहेगी। अपने मूड को बचाना सेल्फिश नहीं है, यह जरूरी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात को दिल पर लेना समझदारी नहीं। कुछ चीजों को छोड़ देना ही सबसे स्ट्रांग रिस्पॉन्स होता है। अब मोटिवेशन की बात करते हैं। हम मोटिवेशन को किसी जोशीले स्पीच में ढूंढते हैं, जबकि मोटिवेशन अक्सर एक बहुत छोटी चीज से आता है, खुद से किया गया वादा निभाने से। मान लीजिए आज मन नहीं है काम करने का, लेकिन आपने खुद से कहा बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट पूरे कर लिए। उस पल कोई ताली नहीं बजाता, कोई देखता भी नहीं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज उठती है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यही असली मोटिवेशन है। एंग्जाइटी भविष्य में जीने की आदत से आती है, ऐसे भविष्य में जो अभी आया ही नहीं। अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, दिमाग सवाल बनाता रहता है और शरीर डर महसूस करता रहता है। इसका इलाज बहुत बड़ा नहीं है। बस खुद से पूछिए, अभी इसी पल मेरे सामने जो है, क्या वो सच में इतना खतरनाक है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट में खड़े रह सकते हैं। हम ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं और क्लैरिटी कम। हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचेगा, हर कोशिश वैसा रिजल्ट नहीं देगी जैसा आपने सोचा था। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब यह है कि आप इंसान हैं। एक्सपेक्टेशन कम नहीं करनी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखनी है। डर हमें रोकता नहीं है, डर हमें तैयार न होने का एहसास कराता है। डर का इलाज करेज नहीं है, डर का इलाज एक्शन है। छोटा एक्शन, अधूरा एक्शन, लेकिन एक्शन। जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, डर अपने आप पीछे हटता है। इमोशन को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को संभालना सीख लेता है, वो जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी धीरे धीरे संभालना सीख जाता है। चैप्टर 2, मैनेजिंग योर थॉट्स। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर हालात बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। नई नौकरी, नया शहर, नया फोन, नए लोग, हमें लगता है बस यही मिसिंग पीस है।
लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बार समस्या हमारे आसपास नहीं होती। समस्या हमारे दिमाग के अंदर चल रही बातचीत होती है। आप दुनिया बदलने में सालों लगा सकते हैं, लेकिन अगर सोच वही रही तो बेचैनी भी वही रहेगी। असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। एक पल के लिए खुद को ऑब्जर्व कीजिए। आप अकेले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी दिमाग शांत नहीं है। कभी पुरानी बात याद आ जाती है, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी किसी की कही हुई लाइन। दिमाग जैसे एक रेडियो हो जो बंद ही नहीं होता। हम सोचते हैं यही मैं हूं, जबकि असल में ये सिर्फ विचार हैं जो आ जा रहे हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, बल्कि उन्हें देखने वाले हैं, वहीं से कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है। बहुत लोग कहते हैं मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन सच ये है कि हम डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल को नॉर्मल मान चुके हैं। फोन पास में पड़ा है, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट में स्क्रीन बदलती है। ऐसे में दिमाग भटकेगा ही। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों और हर 10 सेकंड में बीच में कोई और बोलने लगे, तो क्या आप उस कॉन्वर्सेशन में रह पाएंगे? दिमाग के साथ हम रोज यही करते हैं। सिंगल माइंडेड फोकस आज के समय में कोई टैलेंट नहीं, एक दुर्लभ आदत बन चुका है। एक समय में एक काम करना, बिना जल्दी, बिना कंपेयर किए। जब आप पूरा ध्यान एक ही काम पर लगाते हैं, तो काम सिर्फ बेहतर नहीं होता, दिमाग भी हल्का हो जाता है। आधा अधूरा ध्यान थकाता है, पूरा ध्यान ऊर्जा देता है। इसलिए थकान अक्सर काम से नहीं, बिखरे हुए फोकस से आती है। स्वस्थ दिमाग का मतलब ये नहीं कि आपके पास कभी नेगेटिव थॉट ना आए। हेल्थी माइंड वो है जो हर थॉट पर विश्वास न करे। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। आप बादल नहीं रोकते, बस उन्हें गुजरने देते हैं। जिस दिन आप हर थॉट को सच मानना छोड़ देते हैं, उसी दिन दिमाग का बोझ आधा हो जाता है। अपने विचारों को बदलने के लिए दुनिया बदलना जरूरी नहीं है। जरूरी है रुककर देखना, समझना और चुनना कि किस सोच को आगे बढ़ने देना है और किसे यहीं रोक देना है। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपके हालात से कम और आपकी सोच से ज्यादा बनती है। चैप्टर 3, नोइंग योरसेल्फ बेटर। हम जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को समझने में लगा देते हैं। कौन क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, लोग हमें कैसे देख रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम खुद को जानने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। हम जानते हैं दुनिया हमसे क्या चाहती है, लेकिन ये नहीं जानते कि हम खुद क्या चाहते हैं। और यहीं से जिंदगी थोड़ी थोड़ी बिखरने लगती है। अक्सर हम वो काम करते हैं जो सही दिखता है, सुरक्षित लगता है या समाज को पसंद आता है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है ये मेरा नहीं है। हम उसे दबा देते हैं क्योंकि उसे सुनना आसान नहीं होता। खुद को जानने का मतलब यही है कि आप उस आवाज को धीरे धीरे सुनना शुरू करें, बिना डर के, बिना शर्म के। एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछिए, कौन सा काम करने के बाद आप थके हुए नहीं बल्कि हल्के महसूस करते हैं? और कौन सा काम ऐसा है जिसे करते समय घड़ी बार बार देखने का मन करता है? यह फर्क बहुत कुछ बता देता है। ज्यादातर लोग अपनी असली पसंद नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनका मन किस चीज में टिकता है। खुद को जानने का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। हर चीज आपके बस की नहीं है और ये मान लेना कमजोरी नहीं है। जब आप अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों को पहचान लेते हैं, तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। खुद को साबित करने की जगह खुद को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम अक्सर खुद पर सख्त होते हैं। एक गलती हुई और तुरंत खुद को जज करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसे बात नहीं करेंगे तो खुद से क्यों करते हैं? खुद को जानने का मतलब ये भी है कि आप खुद के साथ थोड़ा नरम होना सीखें। गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती, वो बस आपको सिखाती हैं। जैसे जैसे आप खुद को समझते जाते हैं, जिंदगी की आवाज थोड़ी धीमी होने लगती है, तुलना कम होती है, भ्रम कम होता है और फैसले साफ होने लगते हैं। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं, तब दुनिया की राय आपको ज्यादा हिला नहीं पाती। खुद को जानना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लंबी बातचीत है जो आपको खुद से रोज करनी होती है। लेकिन जिस दिन आप सच में खुद को सुनना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से जिंदगी थोड़ी ज्यादा आपकी लगने लगती है। चैप्टर 4, मेकिंग बेटर डिसीजंस। जिंदगी में बड़े पछतावे अक्सर बड़ी गलतियों से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से आते हैं जो हमने बिना सोचे ले लिए। उस समय वो फैसले आसान लगते हैं, सही भी लगते हैं,
लेकिन कुछ समय बाद वही फैसले भारी पड़ने लगते हैं। सच ये है कि जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा परेशानी हालात से नहीं, अपने ही फैसलों से होती है। हम अक्सर जल्दबाजी में फैसला करते हैं, या तो डर की वजह से या किसी को खुश करने की वजह से। कई बार सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि मना करने में असहज लगता है। लेकिन हर हाँ के साथ हम चुपचाप किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शांति को। बेहतर फैसला वही होता है जो सिर्फ आज को नहीं, आने वाले कल को भी ध्यान में रखकर लिया गया हो। एक आम सी स्थिति सोचिए, किसी ने आपसे कहा, बस थोड़ा सा काम है, अभी कर दो। आप थके हुए हैं, मन नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ कह देते हैं। उस पल आपको लगता है कि आपने अच्छा किया, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी चिढ़ पैदा हो जाती है। यही चिढ़ धीरे धीरे थकान बन जाती है। बेहतर फैसला शायद वो होता जिसमें आप शांति से मना कर देते, बिना गिल्ट के। अच्छे फैसले लेने का मतलब ये नहीं कि हर बार सही ही करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि हर निर्णय में कुछ न कुछ छूटेगा, तब फैसला लेना आसान हो जाता है। भ्रम तब होता है जब हम सब कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। एक और बड़ी बात है कंपैरिजन। जब हम दूसरों की जिंदगी देखकर फैसला लेते हैं, तो वो फैसला अक्सर हमारे लिए नहीं होता। किसी और का रास्ता देखकर अपनी दिशा बदल लेना आसान लगता है, लेकिन बाद में वही रास्ता आपको खोया खोया सा महसूस कराता है। बेहतर फैसला वही होता है जो आपकी परिस्थिति, आपकी क्षमता और आपकी प्राथमिकताओं से मेल खाता हो। फैसले साफ तब होते हैं जब मन शांत होता है। थके हुए दिमाग से लिया गया निर्णय अक्सर अधूरा होता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला सामने हो, पहले खुद को थोड़ा शांत कीजिए। जल्दबाजी जरूरी नहीं है। कई बार एक रात की नींद सबसे अच्छी सलाह होती है। और याद रखिए, फैसला लेने के बाद खुद पर शक करते रहना भी एक तरह की सजा है। आपने जो फैसला लिया, उस पल आपने अपनी समझ के अनुसार सबसे अच्छा चुना। अब पूरे मन से उस फैसले के साथ खड़े रहिए। आधे मन से चलेंगे तो रास्ता और मुश्किल लगेगा। बेहतर फैसले कोई जादू नहीं है, ये बस आदत है, रुकने की, सोचने की और फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की। और जैसे जैसे ये आदत मजबूत होती जाती है, जिंदगी अपने आप थोड़ी आसान और साफ लगने लगती है। चैप्टर 5, लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ। ज्यादातर लोग खुश होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ठीक ठीक पता नहीं होता कि खुशी दिखती कैसी है। हम अक्सर खुशी को किसी एक मंजिल से जोड़ देते हैं। जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वहां पहुंच जाएंगे तब सुकून मिलेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि मंजिल मिल भी जाती है, फिर भी मन पूरी तरह भरता नहीं, क्योंकि संतोष किसी बाहरी चीज से नहीं, अंदर की स्थिति से आता है। संतोष भरी जिंदगी का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि आप हर दिन खुद के साथ ईमानदार होते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपके मूल्यों से मेल खाता है, भले ही वो बहुत बड़ा न दिखे। रात को सोते समय अगर मन शांत है, तो समझिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। किसी का करियर तेज चल रहा है, किसी का लाइफस्टाइल बेहतर दिख रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तुलना कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। संतोष तब आता है जब आप अपनी प्रगति को अपनी नजर से देखते हैं, किसी और की टाइमलाइन से नहीं। एक साधारण सा उदाहरण सोचिए। पूरा दिन बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मिली, लेकिन आपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया, किसी से ठीक से बात की और खुद से किया हुआ वादा निभाया। उस दिन नींद थोड़ी गहरी आती है। वही गहरी नींद संतोष का इशारा होती है। संतोष भरी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर चीज मीनिंगफुल होती है। आप हर मौके पर जीतें, ये जरूरी नहीं, लेकिन आप हर मौके पर खुद को खोएं, ये भी जरूरी नहीं। जब आप अपने फैसलों के पीछे खड़े रहते हैं और अपने दिन को पर्पस के साथ जीते हैं, तब जीवन भारी नहीं लगता। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि संतोष दिखावे से नहीं आता। वो शांत होता है, सादा होता है और अंदर ही अंदर महसूस होता है। जब आपको बार बार किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप खुश हैं, तब समझिए आप सच में खुश हैं। संतोष भरी जिंदगी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है जिसे पकड़ना पड़े। ये एक तरीका है जिंदगी जीने का, जहां आप हर दिन थोड़ा कम भागते हैं और थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं। और जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो जिंदगी अपने आप सही लगने लगती है। चैप्टर 6, बिल्डिंग अ बेटर वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ।
ज्यादातर लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो गलत जगह देखना शुरू कर देते हैं। किसी और की डिसिप्लिन, किसी और की रूटीन, किसी और की जिंदगी देखकर लगता है अगर वैसा बन जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर बनना किसी और जैसा बनने का नाम नहीं है। बेहतर बनना उस इंसान से थोड़ा आगे बढ़ने का नाम है जो आप कल थे। हम बदलाव को बहुत बड़ा बना देते हैं, सोचते हैं पूरी जिंदगी बदलनी होगी, तब जाकर फर्क पड़ेगा। इसी सोच की वजह से शुरुआत ही नहीं हो पाती। सच ये है कि जिंदगी छोटे बदलावों से बदलती है। आज थोड़ा जल्दी उठना, आज फोन थोड़ी देर बाद उठाना, आज किसी बात पर तुरंत रिएक्ट न करना, ये छोटे फैसले मिलकर आपका अगला रूप बनाते हैं। खुद का बेहतर रूप बनाने का मतलब ये भी है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। ये मान लेना कि कुछ आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। ये स्वीकार करना कि हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं, तभी असली सुधार शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब खुद पर सख्त होना है, लेकिन सच इसके उल्टा है। बेहतर बनना तब आसान होता है जब आप खुद के साथ धैर्य रखते हैं, जब आप गिरने के बाद खुद को कोसते नहीं, बल्कि समझते हैं कि अगला कदम कैसे बेहतर हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, खुद का बेहतर रूप बनाने का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। यह कोई मंजिल नहीं, यह एक दिशा है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मुझे हर दिन परफेक्ट नहीं होना, बस थोड़ा बेहतर होना है, उसी दिन से सुधार बोझ नहीं, आदत बन जाता है। खुद का बेहतर रूप बनाना किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। यह इसीलिए होता है ताकि आप खुद के साथ ज्यादा शांति से जी सकें। और जब आप अंदर से बेहतर होते जाते हैं, तो बाहर की जिंदगी अपने आप बेहतर दिखने लगती है। चैप्टर 7, बिल्डिंग वेल्थ। जब हम वेल्थ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले पैसा आता है। ज्यादा कमाना, ज्यादा बचाना, ज्यादा दिखाना। लेकिन असल संपत्ति इससे थोड़ी अलग होती है। असली वेल्थ वो होती है जो आपको जिंदगी में विकल्प देती है, सोचने का समय, सही फैसला लेने की आजादी और बिना घबराए ना कह पाने की ताकत। पैसा रातों रात नहीं बनता, जैसे मजबूत जिंदगी रातों रात नहीं बनती। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत फैसले ले लेते हैं। एक दोस्त ने बताया, किसी ने बोला पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, और बिना समझे पैसा लगा दिया। कुछ समय बाद पछतावा ही हाथ लगा। वेल्थ धैर्य से बनती है, जल्दबाजी से नहीं। संपत्ति बनाने का एक बड़ा हिस्सा है खर्च करने का तरीका। हर बार पैसा खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे खर्च करना आपको पीछे खींचता है। जब आप खुद से पूछते हैं कि यह खर्च मेरे फ्यूचर को मजबूत कर रहा है या बस अभी की इच्छा पूरी कर रहा है, तो बहुत सी चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं। वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, ये आदतों में भी दिखती है। समय पर उठना, अपने हुनर पर काम करना, सीखते रहना, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है आज इनका कोई तुरंत फायदा ना दिखे, लेकिन समय के साथ यही चीजें आपको आगे ले जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। दो लोग हैं, एक हर महीने थोड़ी सी रकम बचाकर स्किल सीखने में लगाता है, दूसरा हर महीने वही पैसा चीजों पर खर्च कर देता है जो थोड़ी देर खुशी देती हैं। कुछ साल बाद फर्क साफ दिखने लगता है। एक के पास ऑप्शंस होते हैं, दूसरे के पास एक्सक्यूजेस। संपत्ति बनाना सिर्फ पैसे जमा करने का नाम नहीं है, यह खुद पर भरोसा बनाने का नाम है। यह जानने का नाम है कि अगर कल हालात बदल भी जाए तो आप संभाल लेंगे। जब यह भरोसा बन जाता है, तब पैसा डर नहीं देता और कमी आपको तोड़ती नहीं। वेल्थ धीरे धीरे बनती है, चुपचाप बनती है। इसमें दिखावा नहीं होता, सिर्फ तैयारी होती है। और जो लोग इस तैयारी को समझ लेते हैं, उनकी जिंदगी में पैसा एक तनाव नहीं, एक सहारा बन जाता है। चैप्टर 8, डीलिंग विथ हार्ड टाइम्स। जिंदगी में मुश्किल समय अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। अक्सर तब जब हमें लगता है कि सब ठीक चल रहा है। एक दिन नौकरी चली जाती है, कोई अपना दूर हो जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। उस पल सबसे पहले दिमाग यही पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? और यही सवाल हमें अंदर से और कमजोर कर देता है। मुश्किल समय का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं, लेकिन उस पल ये बात समझ में नहीं आती। तब बस भारीपन महसूस होता है, मन करता है सब छोड़ देने का, किसी से बात न करने का। और यही वो समय होता है जब इंसान खुद से सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी ने सालों मेहनत करके एक एग्जाम की तैयारी की,
लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा उम्मीद थी। लोग पूछते हैं, सलाह देते हैं, तुलना करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। सच ये है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका फल हमेशा हमारे टाइमलाइन के हिसाब से नहीं आता। मुश्किल समय में सबसे जरूरी चीज है खुद को टूटने की इजाजत देना। हमेशा मजबूत बने रहने का दबाव और ज्यादा दर्द देता है। अगर मन भारी है तो उसे मान लीजिए, अगर रोना आ रहा है तो रोकिए मत। भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती, वो अंदर और गहरी बैठ जाती है। इस दौर में लोग अक्सर दो गलतियां करते हैं। पहली, खुद को अकेला कर लेते हैं। दूसरी, खुद को दोष देने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मुश्किल आपकी गलती नहीं होती। कभी कभी हालात बस कठिन होते हैं। ऐसे समय में किसी एक भरोसेमंद इंसान से बात करना भी बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। मुश्किल समय आपको बदलता है, लेकिन ये आप तय करते हैं कि वो बदलाव आपको कड़वा बनाएगा या समझदार। जब आप हालात से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे अंदर एक नई ताकत बनती है। ये ताकत शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, बस आपको संभाल कर आगे बढ़ाती है। हर कठिन दौर एक सवाल छोड़ जाता है, क्या आप सिर्फ आराम में खुद को पहचानते हैं या संघर्ष में भी खुद के साथ खड़े रह सकते हैं? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं, तब मुश्किल समय सिर्फ दर्द नहीं रह जाता, वो आपको तैयार करने लगता है। मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन जो सीख वो दे जाता है वो जिंदगी भर साथ रहती है। और जिस दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं, उसी दिन समझ आता है कि यही दौर आपको अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बना गया। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये बातें आपको अपनी ही जिंदगी जैसी लगी होंगी, क्योंकि ये किताब किसी परफेक्ट जिंदगी की बात नहीं करती। ये उस जिंदगी की बात करती है जो हम रोज जीते हैं, उलझी हुई, नॉइजी, लेकिन बेहतर बन सकने वाली। जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर दिन हम ये तय कर सकते हैं कि किस चीज को महत्व देना है और किसे छोड़ देना है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब साफ हो जाएगा, एक दिन सब समझ आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी किसी एक दिन नहीं आती, वो रोज के छोटे फैसलों से बनती है। आज किस पर ध्यान दूं, आज किस बात को जाने दूं, आज खुद से कैसे पेश आऊं। यही छोटे चुनाव धीरे धीरे बड़ी जिंदगी बनाते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको बदलना नहीं था, बस आपको थोड़ा रुक कर देखने का मौका देना था। शायद आज आप अपने फोन को थोड़ा देर से उठाएं, शायद किसी बेकार चिंता को छोड़ दें, या शायद खुद से थोड़ा नरम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो समझिए ये वीडियो अपना काम कर गया। जिंदगी बेहतर तब नहीं होती जब सब सही हो जाता है, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप सही चीजों पर ध्यान देना सीख जाते हैं। और यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको लगा कि ये बातें किसी इंसान ने दिल से कही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बुक इंट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और जरूरी बातों पर साथ में सोचते रहें। और कमेंट में बस इतना लिखिए, आज आप किस चीज पर ध्यान देने का फैसला कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।